Hello student, today we have learned class 9 science chapter 1 biodiversity and classification। ये ना इस चैप्टर का ना सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ना हम लोगों ने ना विटेकर क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विटेकर का जो 5 किंगडम्स है ना उसको ना अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट क्या है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या था? तो जब हम लोगों ने डिफाइन किया था ना तो बोला था ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो इस साइड हम लोगों ने डिफाइन किया था प्रोकैरियोटिक को, और इधर इस साइड डिवाइड किया था हम लोग यूकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक क्या होते थे? यूनिसेलुलर होते थे। और यूनिसेलुलर में क्या था? किंगडम मोनेरा आया था। तो इसमें बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है फर्स्ट पॉइंट कि किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या होती है? कमी पाई जाती है या एब्सेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या फिर इसको बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसको मत लिखिएगा, सिंपल इतना लिखिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ऑर्गेनिज्म में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। मतलब कि वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे किंगडम मोनेरा में? उसमें बोलेंगे कि सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड में। ठीक है। मतलब कि अगर ये सेल है और सेल के बाहर में अगर ये सेल मेम्ब्रेन है ना तो इसके भी बाहर में क्या रहेगा? एक सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। आगे है फोर्थ पॉइंट, जो ये सेल वॉल होते हैं ये मेनली बने हुए होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, और इसका नाम क्या है? तो पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? कंपाउंड होता है जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। तो किंगडम मोनेरा में आपको सिंपल सा 4 पॉइंट क्या बोलोगे? तो सिंपल सा 4 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट बोलोगे ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। थर्ड पॉइंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ पॉइंट, सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। या फिर सेल वॉल इज मेनली मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। और अब क्या दोगे? 5वें नंबर पे एग्जाम्पल दोगे। एग्जाम्पल क्या दोगे? एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। एक है डू यू नो। डू यू नो में क्या बोला जा रहा है? इन अ ग्राम ऑफ फर्टाइल सॉइल, मतलब कि 1 ग्राम फर्टाइल सॉइल में ना वी हैव अराउंड 100 करोड़ आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको ये देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। एंड इन अ मिलीलीटर ऑफ अ मिल्क, और 1 मिलीलीटर मिल्क में वी हैव 3000 करोड़ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इस टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो बैक्टीरिया ई कोली और बैसिलस एंथ्रेसिस। और तीसरा है मतलब कि एक और है साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं एनाबेना। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में पहला पॉइंट क्या बोलोगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर यूनिसेलुलर। ये भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें याद ये रखिए, इसमें बोलोगे विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें रहता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बस इतना ही। और सेकेंड पॉइंट बोलोगे ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट बोलोगे ऑल द लाइफ प्रोसेस आर कैरिड आउट विद इन द सेल। और सारा जो लाइफ प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? सेल के अंदर में ही होता है। सारा लाइफ प्रोसेस मतलब होता है, लाइफ प्रोसेस 4 होते हैं। पहला होता है इंजेशन, मतलब कि फूड को अंदर लेना, न्यूट्रिशन होता है। फिर सेकंड होता है डाइजेशन होता है। थर्ड आप बोलोगे एसिमिलेशन, और फोर्थ बोल दोगे आप एक्सक्रीशन, मतलब बाहर निकालना फूड को। तो इसमें जो सारा लाइफ प्रोसेस होता है वो सेल के अंदर ही कैरिड आउट होता है। इसमें एग्जाम्पल बोलोगे अमोइबा, पैरामीशियम, एंटामोइबा और यूग्लिना। तो इसमें 3 पॉइंट क्या बोलोगे? सिंपल सा 3 पॉइंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर यूनिसेलुलर विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ऑर्गेनिज्म में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, ऑल द लाइफ प्रोसेस आर कैरिड आउट विद इन द सेल। ये 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट बोलोगे एग्जाम्पल अमोइबा, पैरामीशियम, एंटोमोइबा और यूग्लिना। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए ना, तो यहाँ पर अमीबा, एंटोमोइबा और पैरामीशियम लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सजेस्ट अ कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच मोनेरियन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रोटेस्टेंट्स। तो मतलब कि किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटेस्टा से किस तरह अलग है, कोई एक कैरेक्टर बताइए। तो सिंपल सा कैरेक्टर ये है ना कि ना किंगडम मोनेरा क्या होता है, किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और कि किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब कि प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो यही है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के। किंगडम मोनेरा में था 4 पॉइंट, किंगडम प्रोटिस्टा में था 3 पॉइंट। अब पढ़ते हैं हम लोग किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है समझते हैं इसको। देखिए, तो किंगडम फंजाई में पहला पॉइंट क्या है, तो मोस्ट फंजाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब होता है ना रेशेदार। देखो ना, इसमें क्या है, रेशेदार है, खूब सारा निकला हुआ है, रेशेदार है। तो मतलब कि एक स्टेम है और उसमें खूब सारा निकला हुआ है, एक स्टेम में खूब सारा निकला हुआ है, एक स्टेम में खूब सारा निकला हुआ है। तो यही होता है मोस्ट फंगिस आर फिलामेंटस, दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ फिलामेंट। ये क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट बनाते हैं। डेट आर कॉल्ड माइसेलियम, इसको क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलोगे किंगडम फंजाई में, ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं मतलब कि ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूकैरियोट फॉर्म, यूकैरियोटिक फॉर्म मतलब होता है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है, प्रेजेंस रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन देयर सेल। अभी हेटरोट्रॉपिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है इसके सेल में। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, म्यूकर, ईस्ट, मशरूम, राइजोपस, पेनिसिलियम। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो 3 पॉइंट्स में क्या बोलोगे, सिंपल सा कि मोस्ट फंगस आर filamentous, they form network of filament that are called mycelium. Second point, organism of this kingdom are heterotropic, multicellular or unicellular, eukaryotic form. Chloroplast are absent in their cell. Example हो जाएगा म्यूकर, ईस्ट, मशरूम, राइजोपस और पेनिसिलियम। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है और एस्पर गाइलस है। तो इसका फिगर 5 है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, सम फिलामेंटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन रॉटिंग ब्रेड। तो जो ब्रेड सड़ रहा होता है ना, उसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन शूज ड्यूरिंग रेनी सीजन और समटाइम्स ओवर पिकल। तो ना हम लोग देखते हैं जो भी ब्रेड सड़ता है उसके ऊपर, या फिर रेनी सीजन में ना शूज़ के ऊपर, मतलब कि लेदर के ऊपर वाइट कलर के, या फिर अचारों में ना कभी कभी ना वाइट कलर के ना कुछ सब्सटेंस ग्रो होने लगते हैं। डैट वॉज नॉट प्रिजर्व्ड, अगर आप उसको अच्छे से संभाल के नहीं रखेंगे ना तो ये पिकल में लगने लगता है, फंगस लगने लगता है। तो दीज स्ट्रक्चर आर फंगी, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंगी होते हैं। मशरूम आर अ काइंड ऑफ फंगस टू, मशरूम भी क्या होता है, एक तरीके का फंगस ही होता है। फंगी में भी सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक इन मोड ऑफ एक्वायरिंग देयर न्यूट्रिशन। तो फंगस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब होता है कि साथ साथ रह करके क्या क्या करते हैं, ये एक दूसरे के रिसोर्स को यूज़ करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। पैरासिटिक मतलब होता है कि ये क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं किसी और पर। जैसे कि अमर बेल का नाम सुने हैं आप लोग, अमर बेल क्या होता है, दूसरे के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है दूसरे प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए। या फिर आप लोग समझ लो कि आपके बालों में जो रहता है ना, जिसको ना हम लोग के लैंग्वेज में जूई बोलते हैं, जूई बोलते हैं, बालों में रहता है, तो क्या है, वो भी एक तरीके का पैरासाइट ही है, जो क्या रहता है, डिपेंड रहता है ह्यूमन बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी से ब्लड को सक करता है। ठीक है,
सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो कि जो सड़ने गलने वाले चीज़ होते हैं ना, उस पर जब कोई ग्रो करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करता है, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। तो फंगस सिम्बायोटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले भी होते हैं। सम फंगीज आर हार्मफुल, कुछ फंगिस क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वाइल सम आर यूजफुल, और लेकिन कुछ यूजफुल भी होते हैं। जैसे कि सम कॉज, मतलब और कुछ बोला जा रहा है कि कुछ क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, और विच सम आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फूड मटेरियल लाइक, और कुछ जो होते हैं ना वो ना डिफरेंट फूड मटेरियल भी बना करके देते हैं हम लोग को, लाइक ईस्ट जिसका यूज़ करते हैं हम लोग प्रिपेयरिंग ब्रेड एंड बियर और ब्रेड को बनाने में करते हैं। और कुछ फंगस का हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है, द ग्रोथ ऑफ विच ऑर्गेनिज्म इज अरेस्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। मतलब कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में अपने खाने को क्यों रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाने इसलिए रखते हैं ताकि उसमें फंगस ना ग्रो होने लगे। अगर फंगस ग्रो होगा तो क्या करेगा, वो फूड को वो खराब कर देगा। ठीक है ना, तो यही है। फिर डू यू नो पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, इससे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है कि लाइकेंस आर फॉर्म्ड ऑन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एल्गी एंड फंगी। तो याद रखिए, एल्गी और फंगी दोनों क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। मतलब कि एल्गी और फंगी दोनों जब साथ साथ रहते हैं ना तो लाइकेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि एल्गी क्या होता है। एल्गी समझ लीजिए, काई जानते हैं ना आप लोग, जो घर में ना ग्रीन कलर का, जहाँ पर पानी जहाँ ज़्यादा रहता है ना, जमा रहता है ना, वहाँ पर ग्रीन कलर का ना एक प्लांट ग्रो होने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो जब एल्गी और फंगस दोनों साथ साथ रहते हैं ना तो उसको हम लोग तो क्या फॉर्म करते हैं, लाइकेन फॉर्म करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि दे रिमेन सो क्लोजली एसोसिएटेड दैट दे अपीयर एज सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों कुछ इस तरीके से साथ साथ रहते हैं ना कि ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म हम लोग को लगते हैं। फंगी यूज द फूड प्रोड्यूस बाय एल्गी। तो एल्गी होता है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का एल्गी है तो एक क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। और इस जो एक फूड प्रोड्यूस किया वो फूड को कौन यूज़ करता है, फंगी यूज़ करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब कि एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है। वाइल एल्गी क्या करता है, यूज़ करता है मॉइस्चर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द फंगी। तो जो फंगी एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर और मिनरल, उसका यूज़ करके ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब कि फंगी फूड के लिए डिपेंडेंट है इस पर, और एल्गी मॉइस्चर के लिए, मिनरल के लिए और शेल्टर के लिए, मतलब कि जगह दे देता है। फंगी ने इसको ना जगह देता है ग्रो करने के लिए। लिटमस इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ टाइप ऑफ लाइकेन। तो मतलब कि लिटमस पेपर जो होता है ना वो क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इसी लाइकेन से। समझ में आ गया। अब तो हम लोगों ने 3 किंगडम पढ़ लिया है। पहला पढ़ा था किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई। अब पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम में क्या बोला जा रहा है, तो पहला है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब होता है कि इनमें मोर देन 1 सेल पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक फॉर्म होता है, मतलब कि इनमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है इसमें। ठीक है, सेकेंड है मोस्ट प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट से, मतलब कि मोस्ट प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है उनके सेल में, और ये क्या करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में, जिससे अपना फूड क्या करते हैं, सेल प्रिपेयर करते हैं। और दे आर ऑटोट्रॉपिक, और इस तरीके से क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब होता है अपना फूड सेल प्रिपेयर करने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थर्ड क्या है, दे हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल। इनमें क्या होता है, सेलुलोज का बना हुआ एक सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या करता है, इनको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब इनको मजबूती प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा मतलब एल्गी, फ्यूनेरिया मॉस, फर्न, साइकस, डेट पाम, नीम, वीट, और ये सभी सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो यही है कि किंगडम, प्लांट किंगडम का प्लांट किंगडम में यही 3-4 पॉइंट लिखेंगे और आपका हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बोला जा रहा है, विटेकर इंक्लूड मल्टी सेलुलर एल्गी इन प्लांट किंगडम। तो विटेकर ने ना क्या किया है, मल्टी सेलुलर एल्गी को ना कहाँ रखा है, प्लांट किंगडम में रखा है।
द बॉडी ऑफ एल्गी कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट। तो जो एल्गी का जो बॉडी है ना उसको आप लोग अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, किसमें, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। ड्यूरिंग रेनी सीजन वी ऑफन फाइंड अ शाइनी लेयर ऑफ स्कम अलॉन्ग द साइड्स ऑफ पॉन्ड्स, रिवर एंड समटाइम्स ऑन वेट फ्लोर। तो रेनी सीजन में या जहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा रहता है ना वहाँ पर आप देखे होंगे ग्रीन कलर का ग्रो होता है। दिस लेयर इज मेनली एल्गी, यही क्या होता है, एल्गी होता है, और इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये यही मतलब इसमें कि एल्गी के बारे में बताया गया है कि एल्गी क्या है, मल्टी सेलुलर होता है और इसको रखा गया है प्लांट किंगडम में, और इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। बस इतना ही समझना है। सेकेंड क्या बोला जा रहा है, द बॉडी ऑफ मॉस, जो मॉस था अभी दिखाया था मॉस, जो बॉडी ऑफ मॉस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोइडस। तो जो बॉडी होता है ना मॉस का, उसको आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो लीफ स्ट्रक्चर में और रूट में, ठीक है ना। और इस टाइप मतलब कि जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रूट और लीव्स में ना, उसको बोलते हैं राइजोइडस। राइजोइडस हेल्प इन ड्राइंग इन वाटर एंड मिनरल। जो राइजोइडस होते हैं वो हेल्प करते हैं वाटर एंड मिनरल को ड्रॉ करने में, मतलब कि अर्थ से लेने में ये हेल्प करते हैं। These have been included under a group called Bryophyta। तो इसको हम लोग रखे हैं ब्रायोफाइटा में। तो मॉस को कहाँ रखे हम लोग, ब्रायोफाइटा में रखे हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा आर रिकिया एंड मार्केंटिया। तो ये ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फर्न, जो फर्न होते हैं बिलोंग टू द ग्रुप पेट्रिडोफाइटा। पेट्रिडोफाइटा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। द बॉडी ऑफ मोस्ट प्लांट ऑफ दिस ग्रुप, इस प्लांट मतलब कि इस ग्रुप के अंदर जो भी प्लांट आते हैं ना उनका जो बॉडी होता है इज लाइक दोज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट के जैसा होता है। दस देयर बॉडी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसलिए इनके बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रूट, स्टेम और लीव्स में। एंड दे ऑल्सो हैव अ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है, आप ना वस्कुलर टिश्यू के जरिए आप ना क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि मान लीजिए अगर वाटर यहाँ है ना, तो वाटर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर तक जाएगा वस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। तो ये पेंसिल क्या है, वस्कुलर टिश्यू है, मतलब वाटर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ना। वैसे ही फूड मटेरियल भी क्या हो जाएगा, वस्कुलर टिश्यू की हेल्प से यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है ना, मूवमेंट करेगा। यही है वस्कुलर टिश्यू। दीज आर यूजुअली नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मतलब कि इनमें फ्लावर ग्रो नहीं होता है। एंड दस डू नॉट प्रोड्यूस सीड, और ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लावर ही आगे जाकर के क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, ठीक है ना। मार्सेलिया इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप, मतलब कि फर्न एग्जाम्पल है पेट्रिडोफाइटा ग्रुप का, और मार्सेलिया है। और वैसे ही ब्रायोफाइटा ग्रुप का कौन है, ब्रायोफाइटा ग्रुप का है रिकिया, मार्सेंटिया और मॉस, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है डू यू नो में क्या है, अमरबेल और डोडर इज अ मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम। अमरबेल और डॉडर भी क्या है, मतलब कि अमरबेल को ही डॉडर बोलते हैं, ये क्या है, मेंबर है प्लांट किंगडम का। दिस इज अ पैरासिटिक क्लाइंबर। ये क्या होता है, पैरासिटिक क्लाइंबर होता है, मतलब देखे होगे ना आप लोग ना येलोविश और ग्रीनिश कलर का ना, मतलब कि दोनों को मिला करके एक रहता है, जो क्या रहता है, पेड़ों के ऊपर रहता है। और बोलते हैं ना कि जहाँ पर ये रहता है ना वो क्या करता है, उस पेड़ को सुखा देता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये चाहता है कि वो पेड़ ना सूखे, लेकिन वो पेड़ क्या होता है, एट द एंड सूख जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपके बालों में मान लो कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया जुई, क्या वो जुई चाहेगा कि आप मर जाएं, मतलब कि आप हाँ वही डेथ हो जाए, नहीं, वो चाहता है कि आपसे धीरे 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 क्या करते रहे, लेते रहे। तो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है ना उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं उसको, होस्ट। तो जैसे कि जुई हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो क्या है, तो हम क्या है उसके लिए होस्ट है, तो वो हमको कभी नहीं मारेगा। वैसे ही इस प्लांट के लिए, मतलब कि ये जो अमरबेल है ना उसके लिए क्या है, ये जो प्लांट है ये क्या है, ये होस्ट का काम करेगा। डेट वुंड अराउंड द होस्ट प्लांट, ये जो अमरबेल रहता है वो एक पैरासिटिक क्लाइंबर है, और ये क्या रहता है, वुंड मतलब कि राउंड राउंड
रहता है होस्ट प्लांट के ऊपर। इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना फूड सेल प्रिपेयर ये नहीं करता है। इट अक्वायर इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ये अपना फूड कहाँ से लेता है? होस्ट प्लांट से लेता है। अमर बेल हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स दैट हेल्प टू एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट प्लांट, मतलब कि इनमें एक स्पेशल टाइप का रूट्स होता है जिससे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट जो भी होता है ना, या फूड मटेरियल जो होता है वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं इससे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट किंगडम, में क्या है? प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम लोगों ने 2 टाइप से डिवाइड किया है। पहला डिवाइड किया है सीड विदाउट कवर, सीड विदाउट कवर, और दूसरा है सीड विथ अ कवर, मतलब कि जिस सीड के ना जो सीड बिना कवर का होता है उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिस सीड के ऊपर कवर होता है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। देखिए जिम्नो का मतलब ही होता है जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड। क्या होता है? नेकेड। नेकेड मतलब कि उसके ऊपर कवर नहीं होना। और स्पर्म का मतलब होता है, स्पर्मा मतलब होता है, स्पर्मा मतलब होता है सीड, स्पर्मा बोलते हैं, स्पर्मा। तो सीड विदाउट कवर को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का ना 1-2 प्रॉपर्टी और देखिए तो बोलोगे ना कि जिम्नोस्पर्म प्लांट, पहला प्रॉपर्टी बोलोगे कि जिम्नोस्पर्म प्लांट हैव बियर सीड, मतलब कि इनमें सीड पाया जाता है। दूसरा, जिम्नोस्पर्म प्लांट आर यूजुअली पेरेनियल मतलब होता है, पेरेनियल मतलब होता है कि सालों साल उगने वाले। एवरग्रीन, ये एवरग्रीन होते हैं। और वुडी होते हैं, वुडी मतलब कि वुड स्ट्रक्चर होता है, इनमें वुड पाया जाता है। और थर्ड में बोल दीजिएगा कि इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दीजिएगा साइकस, दूसरा एग्जाम्पल दीजिएगा पाइन ट्री, पाइन, और तीसरा दीजिएगा देवदार। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है सीड विथ अ कवर, तो इसमें आता है एंजियोस्पर्म। क्या आता है? एंजियोस्पर्म। देखिए तो इसमें ना बच्चे एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। क्या होता है? कवर्ड। ठीक है ना। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, मतलब कि सीड विथ अ कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कि अब कवर है तो कितना कवर है, तो मोर देन 1 कॉटिलेडॉन को बोलते हैं डाइकोटिलेडॉन। और दूसरा है 1 कॉटिलेडॉन अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलेडॉन। मोनो मतलब 1, डाई मतलब मोर देन, डाई मतलब तो 2 होता है, लेकिन मोर देन 1 कॉटिलेडॉन क्या बोलते हैं? डाइकोटिलेडॉन। तो देखिए कॉटिलेडॉन मतलब होता है सीड का लीफ मतलब कि सीड को जो ढक के रखे उसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन। सीड को जो ढक के रखे उसको बोलते हैं सीड कॉटिलेडॉन। मतलब कि ना आप सिंपल समझिए कि ना जब भी एक सीड जो रहता है ना, देखिए ना आप बोलोगे कॉटिलेडॉन मीन्स क्या होता है, मतलब ऐसा बोलोगे कॉटिलेडॉन ऑल्सो कॉल्ड एज सीड लीव्स बिकॉज इन मैनी केसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट। तो ये क्या होता है? ये ना इमर्ज होकर के ये ना सीड को ये जन्म देता है। क्या देता है? सीड से प्लांट को ये जन्म देता है, सीड से प्लांट बनता है ये। ठीक है, तो डाइकोटिलेडॉन का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्राम, पी, लेंटिल्स, और मोनोकोटिलेडॉन का एग्जाम्पल हो जाएगा वीट और मेज। तो आपने देखा होगा कि वीट का एक दाना अगर कहीं पर गिर जाता है ना तो उससे वीट का एक प्लांट ग्रो होने लगता है। और वैसे ही ग्राम का भी होता है, लेंटिल्स का भी होता है, पी का भी होता है। तो ना ये याद रखते हैं कि ना एंजियोस्पर्म को ना हम लोग ना फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनो और डाई। मोनो मतलब 1 कॉटिलेडॉन, डाई मतलब 2 कॉटिलेडॉन। देखिए ना मोनोकॉटिलेडॉन्स को ना हम लोग ना मोनोकोट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोकोट्स मतलब कि एक लेयर। डाइकोट्स इसको बोलते हैं डाइकोट्स मतलब 2 लेयर। तो दीज हैव टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, मतलब कि इनमें क्या होता है? टैप रूट होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। टैप रूट मतलब क्या होता है? टैप रूट मतलब जो इनका जो रूट होगा ना ये कुछ ऐसा रहता है, एक रूट होगा और इससे फिर ऐसे करके रूट निकलेगा। मतलब कि एक होता है प्राइमरी रूट, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। और मतलब कि ये क्या है? सॉइल है, और ये क्या है? सरफेस है। ये सरफेस से ऊपर ऐसे करके एक प्लांट ग्रो होगा,
ये प्लांट है। तो देखिए ये यहाँ के यहाँ क्या है, एक मेन रूट है, प्राइमरी रूट है, और उसके बाद क्या है, बहुत सारे रूट्स निकले हैं, तो इसको बोलते हैं टैप रूट। और इसमें जो होते हैं मोनोकोटिलेडॉन में होते हैं फाइब्रस रूट। क्या होते हैं, फाइब्रस रूट्स, या इसको बोलते हैं एडवेंटियस रूट्स। मतलब फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो इससे ऐसे करके फाइबर के फॉर्म में रूट निकले हुए होंगे, कोई एक प्लांट रहेगा उसे ऐसे करके रूट निकला, तो इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। और इसमें बोला जा रहा है रेटिकुलेट वेनेशन। तो बताया था कि अगर एक लीफ है ऐसे करके, तो उसमें अगर ऐसे ऐसे करके उसका जालीनुमा संरचना है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ। अगर कोई ऐसे करके एक लीफ है और उसमें ऐसे करके अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन इन लीफ। समझ में आ गया। तो एंजियो और एंजियोस्पर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन। तो ना इसमें एग्जांपल आता है कि मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन में ना डिफरेंस बताइए। तो आप बोल सकते हो मोनोकोटिलेडॉन्स में, कि पहला बोलोगे मोनोकोटिलेडॉन्स में कि दे कंटेन वन कोटिलेडॉन, और इसमें बोलोगे डाई में दे कंटेन टू कोटिलेडॉन। इसमें बोलोगे monocotyledon have leaves have monocotyledon leaves have reticulate venation नहीं, मोनो में बोलोगे पैरेलल वेनेशन, और इसमें बोलोगे डाइकोटिलेडॉन में रेटिकुलेट वेनेशन। फिर इसमें बोलोगे मोनोकोटिलेडॉन हैव फाइब्रस रूट एंड डाइकोटिलेडॉन हैव टैप रूट। क्या बोलोगे, टैप रूट। और तो ये तीन एग्जाम्पल के बाद चौथा एग्जाम्पल दे दोगे, कि इसका एग्जाम्पल दोगे मोनोकोटिलेडॉन का एग्जाम्पल में दे दोगे राइस, वीट, मेज, और इसमें एग्जाम्पल दे दोगे ग्राम, पी, लेंटिल्स एटसेट्रा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक मैंगोज, राइस, महुआ, ग्रास, मेज। व्हाट इज़ द रिलेशन दैट यू फाइंड इन द टाइप ऑफ रूट एंड लीव्स। तो बच्चे अभी पढ़े थे ना कि जो ना टैप रूट वाला होता है उसमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन, और जो फाइब्रस रूट वाला होता है उनमें रहता है पैरेलल वेनेशन। तो वैसे ही बोलोगे कि जो मैंगो होता है ना बच्चे, मैंगो होता है रेटिकुलेट वेनेशन वाला। मैंगो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो इसमें रूट कौन सा पाया जाएगा, टैप रूट। देखे होगा ना कि मैंगो का जो ट्री रहता है ना, उसका रूट कुछ ऐसा रहता है। ठीक है ना। राइस में राइस जो होता है वो रहता है आपका ये पैरेलल वेनेशन वाला, और उसका रूट ऐसे फाइब्रस रूट रहता है। तो एक रेटिकुलेट वाला मैं बता दे रहा हूँ, रेटिकुलेट वाला कौन कौन सा है, तो मैंगो है और महुआ है, रेटिकुलेट वाला है। और फाइब्रस पैरेलल वाला कौन कौन सा है, पैरेलल वाला है राइस, ग्रास और मेज। पैरेलल वाला राइस, ग्रास और मेज। ठीक है ना। ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का क्या क्या पॉइंट है तो उसको समझते हैं। तो देखिए एनिमल किंगडम में क्या बोला जा रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर मल्टी सेलुलर। तो इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक फॉर्म्स के होते हैं। तो मल्टी सेलुलर मतलब होता है कि इसमें मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हेटरोट्रॉपिक मतलब होता है दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, ये अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। आगे सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है दीज डू नॉट हैव अ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसमें ओनली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल ओनली फॉर प्लांट में होता है, प्लांट किंगडम में होगा। ठीक है ना। तो दीज डू नॉट हैव अ सेल वॉल। थर्ड पॉइंट इज दीज डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, देयर फॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड सेल प्रिपेयर नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मेनली बाय इंजेक्शन। इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना वो इंजेक्शन के जरिए होता है। इंजेक्शन मतलब होता है फूड को ना माउथ के थ्रू अंदर लिया जाता है। दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर इनटेक ऑफ फूड, और इनमें क्या होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रहते हैं फूड को अंदर लेने के लिए, माउथ के अंदर लेने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए बटरफ्लाई हैव जूसी सकिंग ट्यूब, मतलब कि बटरफ्लाई हैव जूस सकिंग ट्यूब, मतलब इनमें ट्यूब होता है जिससे ये लोग क्या क्या करते हैं, सक करते हैं।
ह्यूमन हैव माउथ, ह्यूमन में क्या होता है, माउथ होता है जिससे ये लोग फूड को इनटेक करते हैं। बर्ड है बीक, बर्ड में क्या होता है, बीक्स होता है, चोंच होता है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर मूवमेंट, और मोस्ट ऑफ द एनिमल होते हैं ना, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं उनके मूवमेंट के लिए। लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट इन सच अ वे डैट लोकेशन चेंज, मतलब कुछ इस तरीके का मूवमेंट करते हैं ना जिससे कि क्या हो जाए, लोकेशन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट बोलेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक फॉर्म, these do not have a cell wall, these do not have a chloroplast, mode of nutrition is mainly by ingestion, और most of the animal have specialized organ for movement। ठीक है, एग्जाम्पल बोल देंगे लायन, मैना, फिश, जो कोई भी एग्जाम्पल आपको दिखता है ना अपने आसपास, डॉग, कैट, काऊ, एलिफेंट, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया हुआ है खूब सारा, तो पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें से जो आपको एग्जाम्पल अच्छा लगता है उसको याद कर लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आगे बोला जा रहा है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम कंसिडरिंग ओनली द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट रहती है, वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो इसमें देखिए एनिमल का किंगडम को क्लासीफाई किया गया है, तो एनिमल किंगडम को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, विथ वर्टिब्रल कॉलम और विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है और विदाउट, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जिसमें नहीं पाया जाता है उसका नाम क्या है, अर्थवॉर्म, लीच, मॉस्किटो, स्नेल एंड टैपवॉर्म। तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। वर्टिब्रल कॉलम मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, विथ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में क्या 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 है, तो पहला है हेयर प्रेजेंट ऑन स्किन, मतलब कि स्किन में क्या होंगे, हेयर प्रेजेंट होंगे। तो और दूसरा है हेयर एब्सेंट ऑन स्किन, स्किन पे हेयर एब्सेंट रहेंगे। तो हेयर प्रेजेंट ऑन स्किन में हम लोग एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैमल्स में आएंगे मैन, लायन, कैट, काऊ, बैट, तो ये है एग्जाम्पल। और दूसरा है हेयर एब्सेंट ऑन स्किन, तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है फेदर प्रेजेंट ऑन स्किन, मतलब कि उनके स्किन पर पंख प्रेजेंट है कि नहीं, और फेदर एब्सेंट ऑन स्किन, मतलब कि उनके शरीर पर पंख है या नहीं। तो फेदर प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, और फेदर प्रेजेंट नहीं है, पंख नहीं है उनके स्किन पर, इसका मतलब क्या है, वो फिश है। तो बर्ड्स में आ जाएगा मैना, पैरोट, क्रो, हैन, और इसमें आ जाएंगे फिश, फिश में आते हैं एम्फीबियन और रेप्टाइल, एम्फीबियन और रेप्टाइल। तो हम लोग क्या देखें कि एनिमल किंगडम को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, विथ वर्टिब्रल कॉलम, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। विदाउट में आ जाएंगे अर्थवॉर्म, मॉस्किटो, स्नेल, एंट, और विथ वर्टिब्रल कॉलम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हेयर प्रेजेंट ऑन स्किन, हेयर एब्सेंट ऑन स्किन। हेयर प्रेजेंट में आते हैं मैमल्स, मैन, ह्यूमन बीइंग, लायन, कैट, काऊ, एलिफेंट एक्सेट्रा। और हेयर एब्सेंट ऑन स्किन में आते हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स। और इसके बाद फिर से क्लासीफाई किया गया है फेदर प्रेजेंट ऑन स्किन, पंख प्रेजेंट होते हैं या नहीं शरीर पर उनके, और फेदर एब्सेंट ऑन स्किन, उनके शरीर पर फेदर एब्सेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें आ जाएंगे बर्ड्स, मैना, पैरोट, क्रो, हैन, और इसमें आ जाएंगे एम्फीबियन और रेप्टाइल। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसमें आगे बोला जा रहा है एम्फीबियन और रेप्टाइल को फिर से टू पार्ट में डिफाइन किया गया है। स्किन विथ मॉइस्चर, मतलब कि उनके स्किन पे मॉइस्चर होगा, मतलब कि नमी होगी, और स्किन विदाउट मॉइस्चर, मतलब कि उनके स्किन पर मॉइस्चर नहीं होगा, मतलब कि नमी नहीं होगी। तो जिनके स्किन पर मॉइस्चर रहता है उसका एग्जांपल हो जाएगा फिश, मतलब एम्फीबियन, और जिसके स्किन पर मॉइस्चर नहीं होगा उसका एग्जांपल हो जाएगा रेप्टाइल। रेप्टाइल में एग्जांपल है लिजार्ड, स्नेक और टॉर्टोइस, मतलब कि इसका जो स्किन होगा उसमें स्किन रहता है लेकिन ना ऊपर में मॉइस्चर नहीं रहता है। और फिर इसके बाद फिश, एम्फीबियन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एम्फीबियन में आ जाएगा स्किन विथ स्केल्स, मतलब कि स्केल्स होगा उसके स्किन पर, और स्किन विदाउट स्केल, मतलब कि उसके स्किन पर स्केल नहीं होगा, मतलब कि स्केल मतलब समझिए ना पपड़ी, समझ लीजिए पपड़ी। तो पपड़ी क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने फिश देखा होगा ना, फिश को आप लोगों ने जो कटते हुए देखा होगा ना, तो उसमें देखा होगा तो ना उसका ना स्केल निकाला जाता है ऊपर से फिश को जब काटते हैं। तो यही है कि ना स्किन विथ स्केल्स में आ जाएगा फिश, रोहू, कतला, और इसमें स्किन विदाउट स्केल्स में आ जाएगा एम्फीबियन में फ्रॉग और टोड। तो इन दोनों के स्किन में क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, इन दोनों के में क्या क्या था कि इन दोनों में फेदर एब्सेंट रहता है।
इन दोनों में क्या था, इन दोनों में ये था कि इनमें हेयर एब्सेंट रहता है, ठीक है ना। और आगे वाले में था कि वर्टिब्रल कॉलम रहता है दोनों में, और फिर आगे में था एनिमल किंगडम। तो यही आई थिंक समझ में आ गया होगा एनिमल किंगडम को, जिसको समझाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, राइट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फिशेस एंड मैमल्स। फिशेस और मैमल्स में क्या डिफरेंस होता है? तो फिशेस और मैमल्स में ये डिफरेंस होता है ना कि मैमल में बोलोगे कि हेयर प्रेजेंट ऑन देयर स्किन, और फिशेस में बोलोगे हेयर एब्सेंट ऑन देयर स्किन। तो ये क्या है, मेजर डिफरेंस है। और मेजर डिफरेंस पूछ रहा था तो मेजर डिफरेंस बता दिए, ठीक है ना। 1.5 क्या बोला जा रहा है, नीड एंड प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ा हम लोगों को। तो देखते हैं, तो बोलोगे कि नेमिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ प्रॉपर प्लेस टू एन ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देते हैं ना, तो ना हमको इससे आसानी होती है उसको क्लासीफाई करने में, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया ना कि पोलार बियर कहाँ रहेगा, तो पोलार बियर रहेगा नॉर्थ पोल में, ठीक है ना। और मैंने बोल दिया पेंगुइन कहाँ रहेगा, तो पेंगुइन रहेगा साउथ पोल में। तो देखिए हम लोगों ने नाम दे दिया है, इसका मतलब ये है कि ना हमको पता है कि वो चीज़ कहाँ पर पाया जाएगा। मैंने बोल दिया कैमल कहाँ पाया जाएगा, तो कैमल बोले कि डेजर्ट में पाया जाएगा, राजस्थान में या जहाँ पर भी डेजर्ट होगा वहाँ पर पाया जाएगा। वैसे तो लैंड एनिमल है, वो कहीं भी पाया जाएगा, लेकिन वो मोस्टली डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो यही है कि नेमिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ना असाइनिंग करते हैं प्रॉपर प्लेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो बोलोगे एन ऑब्जेक्ट और अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना डिफरेंट नेम से जानते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस पे, ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में वेरिएशन पाया जाता है। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वेरिएशन पाया जाता है लैंग्वेज में। जैसे तो इसमें बोला जा रहा है लाइक पोटैटो इज कॉल्ड उरू लैकी लैकू इन तमिल में बोलते हैं इसको ये। बटाटा इन मराठी में बोलते हैं बटाटा। एंड आलू इन हिंदी, आलू बोलते हैं हिंदी में। तो वेरियस नेम्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट पॉजेस डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग एन ऑब्जेक्ट। तो एक ही ऑब्जेक्ट का जो ये अलग अलग नाम है ना, तो इसको आइडेंटिफाई करने में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। एड्रेसिंग दिस डिफ़िकल्टी, इस डिफ़िकल्टी को किसी पर्सन ने समझा और लीनियस सजेस्टेड अ सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्या किया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना एक मतलब कि नाम दे देने के लिए एक सिस्टम सजेस्ट किया, डैट कुड बी यूनिवर्सली फॉलोड, जिसको हम लोग यूनिवर्सली फॉलोड करते हैं। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब कि उन्होंने क्या दिया, एक सिस्टम दिया साइंटिफिक नेम का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ईच ऑर्गेनिज्म वुड हैव अ नेम कंप्राइजिंग 2 वर्ड्स। इस सिस्टम में ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ईच ऑर्गेनिज्म का, हर एक ऑर्गेनिज्म का ना एक नाम होगा कंप्राइजिंग ऑफ 2 वर्ड, जिसमें 2 वर्ड्स मिले हुए होंगे। दिस इज द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम को बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट बोलोगे द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम वुड रिप्रेजेंट द जीनस। तो फर्स्ट नेम जो होता है ना इस वर्ड का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आप बोल सकते हो जीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। वाइल द सेकेंड वुड रिप्रेजेंट द स्पीसीज, और सेकेंड जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन द नेम ऑफ द जीन्स वुड बी इन कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा। देखिए इसमें भी क्या है, 2 वर्ड है, इसमें भी 2 वर्ड है, इसमें भी 2 वर्ड, 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 इसमें भी 2 वर्ड। जो फर्स्ट लेटर होगा वो जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड लेटर जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जीन को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। और जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में उसको लिखते हैं। वाइल द रेस्ट वुड बी इन स्मॉल लेटर, और बाकी लेटर को किसमें लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। द नेम ऑफ द स्पीसीज वुड बी स्मॉल लेटर, नेम को लिखते हैं स्मॉल लेटर में, स्पीसीज का मतलब कि फर्स्ट कैपिटल लिखना है, बाकी सभी को स्मॉल लिखना है। और थर्ड पॉइंट क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बोथ द वर्ड्स इन ऑफ द नेम एंड ईदर अंडरलाइन और रिटेन इन इटैलिक, मतलब कि नाम को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, इटैलिक लिखते हैं। इटैलिक में होता है थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं। देखिए तिरछा करके लिखा हुआ है ना, ये सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, इसको ऐसा नहीं लिखा हुआ है, राना टिग्रिना,
इसको हल्का तिरछा लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो सीधा लिखना है तो क्या करिए, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम लिखा गया है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर ना याद रखिएगा, द साइंटिफिक नेम ऑफ सब ऑर्गेनिज्म इज एज फॉलो। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है उनका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, फ्रॉग राना टिग्रीना, लायन पैंथरा लियो, स्पैरो पैसा डोमेस्टिकस, मैन होमो सेपियंस। तो देखिए ना, एक पिक्चर शो हो रहा होगा आप लोग को, इस पिक्चर में ना कुछ और नाम साइंटिफिक नेम ऐड किया हुआ है, तो उसको याद करिएगा, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला जा रहा है, सर्टेन स्पीसीज आर वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि कुछ स्पीसीज क्या हो जा रहे हैं, वाइप्ड आउट हो जा रहे हैं, मतलब कि अर्थ से गायब हो जा रहे हैं, मतलब कि विलुप्त हो जा रहे हैं। वाइल सर्टेन न्यू वंस अपीयर, और कुछ क्या हो रहे हैं, न्यू वन आ रहे हैं। दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली इन नेचर, और ये प्रोसेस क्या हो रहा है, नेचर में चलता ही जा रहा है। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं ना, दस नो स्कीमा ऑफ क्लासिफिकेशन वुड बी सक्सेसफुल इनफ इन इंक्लूडिंग ऑल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम। मतलब कि एक समय में सारे सारे जीवों को ले लेना, सारे स्पीसीज़ को ले करके एक क्लासिफिकेशन कर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या हो रहे हैं, नए नए स्पीसीज़ आ रहे हैं और पुराने स्पीसीज़ क्या हो रहे हैं, वाइप्ड आउट हो रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, नए नए तरीके का क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन आ रहा है। तो लेकिन हम लोग को पढ़ना है केवल विटेकर का क्लासिफिकेशन ही। तो यहाँ पर होता है थ्योरी पोर्शन पूरा ख़त्म। अब आप लोगों को ना एक ना पिक्चर शो हो रहा होगा, उस पिक्चर में देखेंगे ना तो आप लोगों को ना एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। वैसे ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इसको देखिए, लेकिन फिर भी आप लोग डिमांड करते रहते हैं कि इस चैप्टर का नोट्स भेज दीजिए ऐसा करके, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसको कुछ हेल्प मिलता है तो आप इसे ज़रूर हेल्प में फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको आप फॉलो करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है, अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।